पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके की क्रूरता हुई उसको लेकर अब नवन्ना मार्च वहां के छात्रों ने निकाला है। राजधानी कोलकाता में जिस तरीके से आज छात्र सड़कों पर उमड़ पड़े और लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग, साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की उनके इस्तीफे की मांग उन्होंने की, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने जिस तरीके का सलूक इन छात्रों के साथ किया है, उन्हें सड़कों पर घसीटा है, लाठियां बरसाई हैं, जिस तरीके के बैरिकेड उनके लिए तैयार किए गए थे, क्या ये सब कुछ करके ममता बनर्जी खुद को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं और इस नवन्ना मार्च को कुचलने की क्या जरूरत ममता बनर्जी को आ गई थी? क्या वो छात्रों से डर गई हैं? ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो इस पूरे मार्च को लेकर उठता है वो ये कि जिस तरीके से ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनकी मांग यही है कि इंसाफ मिले उस लेडी डॉक्टर को। ममता बनर्जी अगर इंसाफ नहीं दिला सकती तो इस्तीफा दे। अब इसमें क्या दिक्कत आ गई कि उनके लिए इतनी परेशानियां जो है ममता बनर्जी की पुलिस ने खड़ी कर दी? देखिए, बेहद अफसोस की बात है, एक बच्ची के साथ जिसकी ड्यूटी थी डॉक्टर की, उसी के मेडिकल कॉलेज में सामूहिक बलात्कार होता है। मरने के बाद भी बलात्कार होता है। जो बलात्कार में पकड़ा जाता है उसके पास कमिश्नर की मोटरसाइकिल, कमिश्नर के नाम मोटरसाइकिल, उसी मोटरसाइकिल से जाता है, आता है। वो लोग इतनी बड़ी घटना के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं, डॉक्टर लोग न्याय। हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या अंतरात्मा जगानी पड़ेगी, उसके बावजूद भी इन्होंने मैसेज नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार थी तो इन्हें माफ़ी मांग रहे थे, हाई कोर्ट में भी, और उन्होंने कहा क्या अंतरात्मा जगानी होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं इनके उससे। उसके बावजूद भी आप समझ लें शांतिपूर्ण, उनके लिए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन क्यों रोका, उनके आंदोलन को मत रोकिए। मैं जानता हूं डॉक्टरों का त्याग है और इनको किसी बात का पनिश न कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा। हाई कोर्ट ने कहा, सुबह राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी तरह की सख्ती न किया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से उठने दें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा, राज्यपाल कह रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, रोका, मारा, आंसू गैस के गोले चलाए, लाठियाँ चलाई, बैरिकेडिंग लगाए। सुनिए बैरिकेडिंग कैसे लगाई। लोहे की दीवार कहाँ पे, हावड़ा ब्रिज में आज तक नहीं लगी, आज तक, मतलब रिकॉर्ड कायम कर दिया। अंग्रेजों के समय भी ऐसा नहीं हो पाया, पहले विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं हुआ। इन्होंने लोहे की बड़ी दीवारें बीच में रोक दिया, उसमें क्या किया, मोबियाइल डाल दिया ताकि लोग चढ़े तो स्लिप हो जाए। पुल पे, किनारे, सब जगह वो डाल दिए गए और रोड पे डाल दिया, कोई आए तो स्लिप होके गिरे। अब बताइए, पुल, गंगा नदी के पुल पे उसके जो किनारे वो था वहाँ डाल दिया, कोई गई इधर से चढ़ के आए, भाई कैसे इतना बड़ा चढ़ के आ जाएगा। और लोहे के उस पर आज जितनी बड़ी बेदर्दी हुई है, आपको बता रहे साइमन कमीशन में जिस तरह से हुई थी, अंग्रेज जिस तरह से अत्याचार करते थे, वो आप समझ लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए तैमूर ने किया था, तैमूर लंग ने किया था, नादिर शाह ने जैसे किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न में इन्होंने क्या, किस आधार पे किया, शांतिपूर्ण उसमें संवैधानिक उस पर। आपने उनको, वो क्या मांग रहे हैं, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं कि उस बिटिया को न्याय मिल जाए। उसके माँ बाप कहने लगे हमको चेहरा दिखला दिए, चेहरा नहीं दिखाया, बॉडी इन्होंने जलवा दी। उसके बाद में बताया 3 बॉडियां रखी थी, थोड़ी सी बॉडी जलते हुए देख पाए, उसके पहले क्रियाक्रम होता वो नहीं करने दिया। यहाँ पर एक और सवाल है, वो ये है कि ममता बनर्जी वहां पर छात्रों को रोकने के लिए ये बैरिकेडिंग के नाम पर जो है बड़ी बड़ी लोहे की दीवारें खड़ी कर रही हैं, लेकिन वहीं पर जब किसान आंदोलन होता है, जब ये किसान बोलते हैं कि हम दिल्ली में दाखिल होंगे और पुलिस उन्हें रोकने के लिए जो है बैरिकेड वहां पर लगाती है, तो ये कहते हैं कि क्या किसान आतंकवादी हैं जो आप उन्हें रोक रहे हैं? तो सवाल तो ये भी उठेंगे ना कि क्या स्टूडेंट जो है वो आतंकवादी हैं जो इस तरीके से आप उन्हें रोक रहे हैं? देखिए, ताजुब की बात है, 2020 में भी इन्होंने किया, 2024 में भी जून के तीसरे सप्ताह में 5 सांसद इन्होंने भेजे और बात की वहां से फोन से, बोले कतई आप लोग नहीं हटिएगा, मेरे सांसद भी हैं, बाकायदे रुके रहेंगे सांसद, बोले हटिएगा नहीं, उनसे मुकाबला कीजिएगा केंद्र सरकार, डरने दबने की जरूरत नहीं, चारों तरफ से दिल्ली घेर लो। उन्होंने कहा था चारों तरफ से राजधानी घेर लो। आप राजधानी को घेरेंगे, राजधानी में जहाँ दूतावास हैं, बड़े बड़े वो हैं,
आप समझ लीजिए सांसद रहते हैं सब लोग, आप उसको घेरने के लिए बात कर रहे हैं। आपका वो तो घेरा नहीं गया था, यहाँ तो किसानों के ये लोग बख्तरबंद और ट्रैक्टर से आए थे, बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, और ये लोग किस पे आए, ये बेचारे पैदल आए थे। सिर्फ क्या न्याय मांग रहे थे, उस बिटिया को न्याय मिल जाए, सिर्फ बिटिया को न्याय मिल जाए। वो इसलिए कहना है प्रिंसिपल भी देखा गया, प्रिंसिपल भी देखा गया। उस सबसे बड़ी बात, उस बच्ची ने सबसे लास्ट में मैसेज किया है, लगभग 2 बजे के लगभग मैसेज, आखिरी मैसेज। उसके पहले भी उसने घर पे सूचना, सारे प्रूफ मिल गए। प्रिंसिपल भी 2:45 के लगभग वहाँ देखा गया, सब लोग मतलब जिन लोग, उसके बावजूद भी पुलिस सेव कर रही लगा। पॉलीग्राफ उसमें टेस्ट में भी 2 बार उसके हुए, दोनों बार में वो पकड़ा गया, उसकी कई कमियां, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी बता रही है। और जो लोग न्याय मांग रहे हैं, बलात्कार, इससे बड़ी और क्या हो सकती है, सामूहिक बलात्कार, मरने के बाद भी बलात्कार, उसकी बॉडी ना देना। अब आरसू गैस के गोले, आज 6000 सिपाही इन्होंने लगाए, 6000 सिपाही, 10,000 होमगार्ड उनके लगाए, इनके टीएमसी के गुंडे, लाठी, उसके लिए सशस्त्र लोग आए पुलिस के। और उन्होंने जिस तरह से आप सुनने, आरसू गैस, पानी की धार इतनी तेज़ थी, आपको बताना है जो वाटर कैनिंग वो लगी हुई है, आज लगभग 300 थी। जो वही नहीं, वहाँ घटनास्थल में, इसके पहले हावड़ा पुल में, हावड़ा पुल के उधर, और आपको बताना है गोड़ियाहाट में, गोड़ियाहाट के अलावा आपको बताना है जादवपुर में और कालीघाटा में, सब जगह जजेस कोर्ट के पास, वहाँ अलीपुर, वहाँ पे कैनिंग वो अगर देख लेते थे, उसमें है मेटाडोर से उतार करके, छोटा हाथी से उतार करके उन्होंने, और इतनी तेज़ स्पीड थी, लोगों के कान के पर्दे फट गए, ये स्किन फट गई, इतनी तेज़ स्पीड से उन्होंने किया। मतलब इतना बड़ा हम आपको बता रहे हैं, कभी भी वर्ल्ड में नहीं हुआ। ये लेडी पता नहीं क्या करना चाह रही है। भारत के इतिहास में आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्रूर महिला ये कहलाएंगी, सबसे ज़्यादा क्रूर महिला। तो आप यहाँ पर ममता बनर्जी की तानाशाही की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तानाशाही ही हुई, इस तरीके का सलूक करना। लेकिन आपने यहाँ पर जो है पुलिसकर्मियों का जिक्र किया, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस जो कि आज इतनी बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर तैनात थी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, लेकिन जब कहाँ थी, जब आरजी मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो है सबूतों को नष्ट किया गया, ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। आप ताजुब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये आदमी घुस गए, और स्पेशली उसी रूम पे क्यों गए, वहाँ डिस्टर्ब क्यों, एविडेंस बिगाड़ने के लिए ममता बनर्जी के गुंडे टीएमसी के गए थे। ममता बनर्जी के इशारे पे सब कुछ हो रहा, और उनके इशारे पे वहाँ पर लोग गए, उनके इशारे पे प्रिंसिपल को बचाया जा रहा, प्रिंसिपल की दूसरी जगह इन्होंने लगा दिया, दूसरी जगह अपॉइंट भी कर दिया, और पूरे आप चले सबूत उठाए और मारा उन लोगों को आज भी, और उनके उसको बंद कर दिया। जबकि गवर्नर ने कहा, कोर्ट ऑलरेडी कह चुका, शांतिपूर्ण उनको प्रदर्शन करने दीजिएगा, ये बाकायदे कोर्ट ने कहा था। इन लोगों ने बाकायदे स्टे लेने गए, फिर 6000 पुलिस, इन्होंने 6500 पुलिस ऑन रिकॉर्ड लगाई। उससे बड़ी बात बता रहे हैं, इन्होंने क्या किया, 19 पॉइंट के बैरिकेटिंग लगाए। कहाँ, वो घटनास्थल बाहर के, वहाँ से 14-14, 15-15 किलोमीटर दूर जितने पुल थे गंगा जी में, सारे पुल सील कर दिए थे, सारे पुल। मेट्रो इन्होंने रुकवा दी, मेट्रो से रोक करके, बसों से रोक करके मारा इन्होंने लोगों को, उतार के लोगों को मार रहे थे, जिसकी वजह से लोग जा नहीं रहे थे वहाँ पर प्रदर्शन स्थल के आसपास, कि आज पिटाई, सुबह से वहाँ पिटाई शुरू हो गई थी। और लोहे की दीवार के अलावा 5 जगह एल्युमिनियम की बैरिकेड लगाई, लोहे की तो लगाई, 5 जगह 19 पॉइंट इन्होंने बैरिकेड के अलावा आपको बता रहे हैं 3 लेयर की सुरक्षा लगी, हर जगह 3-3 लेयर की सुरक्षा लगी। उसके बावजूद भी आपको बता रहे हैं महिलाओं के झुंड, काफिले आते गए, और आपको बता रहे हैं वहाँ भीड़ बढ़ती गई, और इन्होंने अंधाधुंध, आप उसमें देखिए कि अंधाधुंध पानी डालना है, इतना तेज पानी, उसके बावजूद भी खड़े लोग। यहाँ पर एक और जो सवाल है वो पूरे विपक्ष पर भी उठ रहा है कि आप जब बैरिकेड लगते हैं किसान आंदोलन में, जब वहाँ पर खालिस्तानी भी दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पर किसानों की आड़ में उपद्रवी जो है आ जाते हैं, उन्हें रोकने के लिए इंतजाम किया जाता है, तो आप सवाल उठाते हैं, इसे तानाशाही मोदी की बताते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या बताते हैं, संविधान खतरे में आ जाता है। लेकिन आज पूरा विपक्ष जो है आंख पर पट्टी बांधकर बैठ गया है, और इस तरीके से लगातार विपक्ष भी सवालों के घेरे में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको ताजुब की बात बता दें, जो किसान वाला आंदोलन था वो दिल्ली के लाल किले पे जहाँ झंडा फहराया जाता, वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह लेके आतंकवादी और खालिस्तान का झंडा लेके वो झंडा उखाड़ करके वहाँ झंडा लगा,
कई पुलिस वाले आप सुनिए गंभीर रूप से घायल, और वो स्पष्ट कह रहे थे, उनके खुद नेताओं ने कहा कि हम संसद पे कब्जा कर लेते, हमसे गलती हो गई। स्वयं उनके नेता ने अभी कहा कि थोड़ी सी गलती हो गई थी, उधर मुड़ गए थे इधर। ये देशद्रोह की कार्रवाई थी, खुली देशद्रोह की कार्रवाई थी। पूरे दुनिया में ये मैसेज जा रहा, पूरी दुनिया देख रही है, सब जगह आम आदमी की मांग है कि हर हाल में वहाँ पर इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। पहला तो नैतिकता के रूप में ममता बनर्जी इस्तीफ़ा दे दे, और विपक्ष को भी मांगना चाहिए ममता बनर्जी से। दूसरा, उस गवर्नमेंट को टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन इसलिए लगाना ज़रूरी है कि एक कांड के लिए कितना बचा रहे हैं महिला के, उसमें बलात्कारियों का साथ दे रहे, खुलेआम कांग्रेस के नेता और सपा के नेता जो राज्यसभा से, वो खुलेआम बलात्कारियों की वकालत कर रहे हैं, उसके फेवर में कपिल सिब्बल हंस रहे हैं। आप समझ लीजिए, एक लेडी के साथ बलात्कार हो रहा, हंस रहा है। और ये पोजीशन कांग्रेस की, आप समझ लीजिए, इंडी गठबंधन। ममता बनर्जी कुछ नहीं उस बच्ची के लिए बोले मैं उसको सहायता देना चाहती हूँ 8-10 लाख रुपए, वो हमसे हमारे पास आए। देखिए मतलब कीमत आंक रही है, 8-10 लाख हत्या हो गई शामिल, अब वो माँ बाप इनके पास आए, अब बयान इनके हिसाब से दे। अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले, उसकी वजह है अखिलेश इसलिए बोल रहे हैं कि उनको उन्हीं का समर्थन करना। एक बलात्कारी था अयोध्या वाले का, उसका समर्थन कर रहे थे। कहना नहीं चाहिए, बलात्कार का खुल के समर्थन ये बड़े नेता इंडी गठबंधन वाले कर रहे हैं, जो बलात्कारियों की वकालत करे, जो भी नेता वकालत करे, वो आप समझ लीजिए वो खुद आतंकवादी है। यहाँ तो कोई आतंकवाद नहीं था, कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर रहा था। आपको बता रहे, तमाम ऐसे पत्रकार जो जरा सी मामले में उछाल देते थे, वो नहीं दिखाई दे। रवीश कुमार नहीं दिखलाई दे रहे हैं, रवीश कुमार नहीं, खानम नहीं, अरफा खानम नहीं दिखलाई दे रही। तमाम ऐसे लोग हैं, अजीत अंजुम नहीं तो इस समय बोल रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना, हर हाल में वहाँ पे सरकार भंग कर देनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन। और आपको बता रहे हैं कि वहाँ सीबीआई भी मांग कर रही, लोगों ने कोर्ट गए कि ममता बनर्जी को भी पार्टी बनाया जाए। इसमें ममता बनर्जी भी एक्यूज्ड है, जो बचाने वाला होता, पीछे से बैकिंग करने वाले गलत लोगों के, वो भी एक पार्टी होता, वो भी अभियुक्त होता, एक्यूज्ड होता। ये आप देखिएगा, सीबीआई से सभी लोगों ने यही कहा, जिनसे इनकी हो रही, अधिकतर लोग कह रहे हैं इनको भी पार्टी बनाइए और सरकार टर्मिनेट इनको बाद में करे, पहले इनके खिलाफ एफआईआर हो करके, हर हाल में गवर्नर चाहे लेंगे तो एफआईआर होगी, इनको भी पार्टी बना के इनको बर्खास्त किया जाए। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तानाशाही कर रही है, जिस तरीके से छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से वहां के हालात हैं, उसके बाद नतीजा एक ही निकलता है कि ममता बनर्जी तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।